कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा। ब्राह्मण कह के संबोधित कर दिया महाराज। बोले बहुत संतुष्ट हैं, घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है और हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। एक ना एक कामना का कांटा हमारे अंदर चुभा रहता है। अरे भैया, संसार के कितने भी सुख भोग लो, कितनी भी भोग सामग्रियां जुटा लो, लेकिन यह जो हमारा मन है ना, कभी तृप्त नहीं हो सकता है। आज तक तृप्त हुआ क्या? सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। बड़े बड़े करोड़पतियों को देख लो महाराज, उनसे भी यदि पूछो क्यों भैया तुम्हारे पास तो धन पर्याप्त है, मकान बढ़िया है, गाड़ी है, क्या तुम सुखी हो? तो कहते हैं महाराज धन भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, दाल का पानी पी के काम चलाना पड़ता है। डॉक्टर ने कह दिया है कि ज्यादा खाएंगे तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो भैया उनसे तो हम बहुत बढ़िया हैं। तो हर एक प्रकार से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सुदामा जी ने भगवान से कभी याचना नहीं की कि हमें ये दे दो वो दे दो, नहीं। जैसे में हमारे प्रभु रखेंगे वैसे ही हम रहेंगे। कहते हैं भैया बनते हैं लाख रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता सबसे खास होता है। सत्य बात है। अमीरों के पास तो महाराज देने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं, हमसे ले लो, गाड़ी ले लो, पैसा ले लो, लेकिन गरीब के पास महाराज कोई बिरला ही आता है। कोई नहीं आना चाहता, ना कुछ कोई पैसा देना चाहता है। क्यों? बोले आगे चल के चुका नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा। तो बाहर वाले तो छोड़ो, परिवार वाले ही मुंह मोड़ लेते हैं महाराज, दूर चले जाते हैं। तो गरीब में महाराज पर भगवान ही याद आते हैं। सुदामा जी भी गरीब हैं, लेकिन सुदामा जी ने किसी से याचना नहीं की, भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज बस आपका भजन निरंतर चलता रहा। भगवान को स्वयं याद आ गई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना के सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। सुदामा जी भोजन करने जा रहे थे, सुशीला भोजन परोस रही थी। एक निवाला मुंह में देने वाले थे महाराज, बाहर से आवाज आई है भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुदामा ने जब यह शब्द सुना तो सुशीला से बोले, सुशीला लगता है आज भी हमारे भाग्य में भोजन नहीं है, कोई साधु बाहर आ गया है, जाओ उसको भिक्षा दे के आओ। कहते हैं महाराज सुदामा जी के सामने जो थाली परोसी हुई रखी थी, उस थाली को अलग कर दिया। सुशीला जाते हैं, ब्राह्मण को भिक्षा देती है। वह ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है महाराज, साक्षात भगवान। सुशीला ने भिक्षा दी, भगवान ने पूछ लिया, भगवान ने पूछ लिया कि सुशीला तुम्हारे पति तो साक्षात द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला ने जब इतना सुना तो सुशीला स्वयं आश्चर्य में पड़ गई। ये तो महाराज हमें भी पता नहीं है। अरे भाई, किसी की फोटो यदि बड़े अधिकारी के साथ खिंच जाए, प्रधानमंत्री के साथ, तो हर जगह दिखाते हैं कि देखो, किसी बड़े महात्मा के साथ हर जगह दिखाते हैं। लेकिन धन्य है महाराज सुदामा, सुदामा के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। यह बात महाराज उनकी पत्नी को भी पता नहीं है, पत्नी को भी पता नहीं। ब्राह्मण कहते हैं, बोले सुनो, एक बार तुम द्वारिकाधीश के पास सुदामा जी को भेज कर देखो, तो तुम्हारी यह जो दरिद्रता है, गरीबी है, वह दूर हो जाएगी। आज महाराज सुशीला जाती है और सुदामा जी से कहती है, प्रभु ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रियापति। सुशीला कहती है, प्रभु हमने तो सुना है कि साक्षात द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला वह मित्र ही नहीं, हमारा तो यार है, हम उसके साथ में रहे
खाए पिए, पढ़ाई लिखाई भी साथ में की। पत्नी कहती है कि पतिदेव एक बार द्वारिकाधीश के पास जाकर देखो, वो तो परम दयालु हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं, जाओ एक बार। अरे पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, फिर चल दिए सुदामा श्री कृष्ण के द्वारे। पत्नी ने जब बार बार कहा है एक बार जाओ, सुदामा जी कहते हैं अरे देवी, मित्र के यहाँ, अपनी कन्या के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरा वो मित्र है, द्वारिका का राजा है, क्या मैं उसके यहाँ खाली हाथ जाऊंगा? अच्छा लगेगा? सुशीला दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है, 4 घरों से महाराज टूटे फूटे चावल लेके आती है। एक पोटली में सुशीला ने बांध दिए हैं। मानो सुशीला आज कहना चाहती है महाराज भगवान से कि प्रभु आपके भक्त आपकी बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूं। जो मैं प्रसाद भेज रही हूं आप इसी को पा लेना। आज सुदामा जी को कहते हैं चावल दे दिए पोटली में बांधकर, और सुदामा जी चल पड़ते हैं। कहते हैं जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60। भैया यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान की तरफ यदि कदम बढ़ाओगे तो भगवान 60 कदम आगे बढ़कर हमारा सहारा बन जाते हैं। सुदामा जी ने कदम बढ़ा दिया है। सुदामा जी जा रहे हैं, सुशीला से कहते हैं तेरा तो कोई संदेश नहीं, तू कुछ कहना तो नहीं चाहती द्वारिकाधीश से? सुशीला मन ही मन कहती है कि कह देना प्रभु से कि प्रभु आपके भक्त महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया करते हैं, लेकिन आपने मुझ पर तो ऐसी कृपा की है कि मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी ही बनी रहती है। तो प्रभु कभी द्वादशी भी हम देख पाएंगे या फिर हमारे घर में एकादशी ही बनी रहेगी? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी। सुशीला ने अपने मन के भाव कह दिए हैं। सुदामा जी तो कब पहुंचते, यह बात भगवान के पास तो पहुंच गई है। चल पड़ते हैं महाराज। सुदामा जी चले जा रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं। थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे कहते हैं जैसे ही बैठे हैं, थक गए थे, वहीं पर नींद लग गई महाराज। सुबह का समय हो गया, पता नहीं चला कि सुदामा जी कब द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जब भवन देखे महाराज, बड़े बड़े महल देखे, तो सुदामा जी घबरा गए कि मैं कहाँ गया। पूछा है भैया मैं मिलना चाहता हूँ, अपने द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, उनसे मिला दो। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मुझे मेरे घनश्याम का पता बता दे। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कह रहे हैं कोई जाके कह दो भैया, पता बता दो उसका यार आया है, मित्र आया है। सुदामा जी कह रहे हैं कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
सुदामा जी बार बार कह रहे हैं भैया मेरा परिचय, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अरमान लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहते हैं भैया सुदामा जी के पांव में छाले पड़ गए हैं, बहुत दुर्बल हालत हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं भगवान से मिलूं। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निखारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी चल पड़ते हैं महाराज, सुदामा जी चल पड़ते हैं, भगवान को मन ही मन याद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया कोई हमें रास्ता बता दे मेरे श्याम का, मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे। मनी मन पूछ रहे हैं महाराज। कहते हैं आज एक राहगीर ने रास्ता बता दिया है। प्रिय बंधु ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कथा सुनने का, यह तो कार्य चलते रहेंगे, बातों से हमारा कभी मन भरता नहीं है, कितनी बातें करते हैं लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होता है, बातों से कल्याण नहीं होता है महाराज, भगवान की कथा से कल्याण होता है प्यारे। यदि यहां पर बैठे हो तो समय का सदुपयोग कर लो। एक भगवान की कथा ही ऐसी है जो हमारा कल्याण कर सकती है, सभी प्रकार के पाप ताप संताप को कर सकती है। सुदामा जी कह रहे हैं भैया कोई मुझे राह बता दे। राहगीर ने कह दिया, बोले बाबा यहां से सीधे चले जाओ तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक राहगीर गया है महाराज, सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे हैं, कहते हैं जहां पर भगवान रहते हैं उस जगह पर सुदामा जी पहुंच गए अंतःपुर तक। लेकिन टीवियों में आप लोगों ने देखा होगा कि द्वारपालों ने भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका है।
सुदामा जी ने अपना परिचय दिया है। द्वारपाल लेकिन जानता है कि भगवान का भक्त गरीब भी हो सकता है और बहुत बड़ा अमीर भी हो सकता है। अरे भैया, हम लोग भेद कर देते हैं। कोई गरीब आया तो उसको अनदेखा कर देंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, और अमीरों को मान सम्मान देंगे। तो हम लोग तो दिखावा कर देते हैं, लेकिन धन्य है परमात्मा। परमात्मा भैया कभी दिखावा नहीं करते। द्वारपाल जानता है कि भगवान का सखा मित्र कोई भी हो सकता है। द्वारपाल आज दौड़ लगा देता है। भगवान वहां पर तैयार हो रहे थे सुदामा जी से, क्योंकि मिलने जाना है। द्वारपाल गया है। द्वारपाल कह रहा है, प्रभु आपके भक्त एक से एक आए हैं, आपकी बहुत स्तुति गाए, प्रार्थना गाए, लेकिन आज जैसा भक्त मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बहुत निर्धन है, धोती उसकी फटी हुई है, तन पर कोई कपड़ा विशेष नहीं है, ना तो शीश पे कोई पगड़ी है। परिचय दे रहा है द्वारपाल, ऋषि से पगा न झगा तन पे, प्रभुवान कोए ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपा नहीं की नहीं समा। द्वार खड़ो तुझी दुर्बल एक, रघ्यो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धन, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम महाराज जैसे ही भगवान के कान में पड़ा है, भगवान ने तुरंत दौड़ लगा दी है। कहते हैं रुक्मणी हाथ में मुकुट लिए थी, मुकुट वहीं पर रह गया, पादुकाएं भगवान की वहीं पर रह गईं। कहते हैं पीतांबर भी भगवान का वहीं पर गिर गया है महाराज। भगवान ने दौड़ लगा दी है। सुदामा सुदामा कहकर हमारे प्रभु दौड़ लगा रहे हैं। सुदामा जी दरवाजे पर खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि देखो इतनी देर हो गई, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया। यदि मुझसे सच्चा प्रेम करते, यदि आना होता तो अभी तक कब के आ गए होते। इसका मतलब भैया द्वारिकाधीश अब बहुत बड़ा हो गया है, उसको मेरी याद नहीं आएगी। सुदामा जी लौटने लगे, भगवान यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं। सुदामा सुदामा कहकर भगवान दौड़ रहे हैं। सुदामा नाम जैसे ही सुदामा जी के ही कान में पड़ा कि अरे साक्षात द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। मुड़कर जैसे ही महाराज देखा है सुदामा जी ने, तो साक्षात द्वारिकाधीश को सामने पाया। तुरंत महाराज द्वारिकाधीश को गले लगा लिया। दोनों मिल रहे हैं। कहते हैं रथ पर बैठाकर भगवान द्वारिका में लेके आए। जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान रहते थे, उसी सिंहासन पर सुदामा जी को भगवान ने विराजमान कर दिया। अब कौन कहेगा भैया कि सुदामा जी गरीब हैं? साक्षात द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, लक्ष्मी जी बैठ गईं। अब कौन कह सकता है कि सुदामा गरीब है? अरे जिसके चरणों में पूरा त्रैलोक्यपति साक्षात लक्ष्मी बैठी हो, वह भला गरीब हो सकता है? कभी नहीं महाराज। यानी भगवान यहां पर कहना चाहते हैं कि देखो भक्ति में वह ताकत है, भक्ति में वह ताकत है कि भगवान अपना सिंहासन भी अपने भक्त के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वैसी परिपक्व हमारी भक्ति तो हो। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगवान तो जो कहो वो बनने के लिए तैयार है महाराज, लेकिन वैसा भाव हमारे अंदर हो जाए, यदि भाव हो जाएगा तो भगवान सब कुछ बन जाएगा। सुदामा जी को आज सिंहासन पर बैठाया है। त्रैलोक्य का पति आज उनके चरणों में बैठ गया है। रुक्मणी को आदेश दिया है जल भर के लाओ, हम अपने मित्र के चरण धोना चाहते हैं महाराज। रुक्मणी जी जल लेने जाते हैं। कहते हैं रुक्मणी जी यहाँ जल लेने गई। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के पैरों को देखा है महाराज,
कई कांटे महाराज पैरों में चुभे हुए हैं, खून से लथपथ हैं। मानो भगवान को रोना आ गया कि मेरे मित्र को इतना दुख, इतना कष्ट सहना पड़ा। ऐसे बेहाल विवान सो पग कंठक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, हाय ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। क्या कहना है भगवान का। आज पानी को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। अपने भक्त पर, मित्र पर जब कष्ट भगवान देखते हैं तो भगवान स्वयं निछावर हो जाते हैं। भैया भगवान ने स्वयं अपने, मानो भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा प्रकट हो गई हो, और गंगा यमुना ने आज मानो सुदामा जी के चरण धो दिए हैं। धन्य है प्रभु की लीला। सुदामा जी भगवान से मनीमन प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। कहते हैं महाराज सुदामा जी का बड़ा सम्मान भगवान ने किया है, अपना सिंहासन भी भगवान दे देते हैं उस भक्त को। लेकिन वह भक्ति तो हमारे अंदर हो, वैसा प्रेम यदि हमारे अंदर हो जाए तो भगवान तो महाराज सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आज कहते हैं सुदामा जी को बढ़िया नहलाया धुलाया और आपस में चर्चाएं होने लगी हैं, तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई। सुदामा जी ने जब भगवान का इतना वैभव देखा, साम्राज्य देखा, तो सुदामा जी को अपने आप में लज्जा होने लगी, शर्म आने लगी कि अरे ये तो द्वारिका का राजा है, तो मैं फटे कपड़ों में चावल लेके आया हूं, इतनी इसकी रानियां हैं। अरे मेरा मित्र है, मित्र तो मुझे समझेगा, लेकिन रानियां क्या सोचेंगी ये बताओ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मित्र एक भिखारी। सुदामा जी लज्जित हो गए। भगवान तो सब लीला को समझते हैं, भगवान समझ गए हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द है? बहुत समय हो गया है, ना तुम्हारा हाथ हिलता है ना डुलता है, क्या बात है? सुदामा जी चावलों को छुपा रहे थे, लेकिन भगवान जानते हैं, भगवान ने चावलों को खींच लिया है। सुदामा जी से कहते हैं, मित्र अभी तक तुमने हमें पहचाना नहीं। अरे मुझे भाव से भक्त यदि पत्र भी भेंट करे, पुष्प भी भेंट करे, जल भी भेंट करे, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं मित्र, और तू तो चावल लेके आया है इतने भाव से, मैं उसको क्यों स्वीकार नहीं करूंगा। चावलों की पोटली को भगवान ने निकाल लिया है। कहते हैं 2 मुट्ठी चावल भगवान ने पा लिए और 2 लोगों का राज्य महाराज सुदामा जी को भगवान ने दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे। कहते हैं रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ देकर क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अर्थात रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु एक दिव्य ब्राह्मण के यहाँ से प्रसाद आया है और प्रसाद को प्रभु बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। अर्थात रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु चावल हैं वो भी कच्चे, और कच्चे चावल खाने से पेट दर्द हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो मानो रुक्मणी जी कह रही हैं कि इनको मत खाओ। तमाम प्रकार के भाव यहां पर संतों ने दिए हैं। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने पा लिए महाराज। तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया है। रुक्मणी जी चली जाती हैं बाद में। कहते हैं भैया तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। सुदामा जी को पता तक नहीं चला और सुदामा जी को भगवान ने क्या से क्या बना दिया है महाराज।
आपस में दोनों मित्र चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी एक बात बताओ, तुम्हारी शादी भई के ना भई? सुदामा जी बोले अरे मित्र मेरी तो शादी हो गई है, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान बोले अच्छा मित्र शादी कर लई और मुझे कोई निमंत्रण ना दियो। सुदामा जी बोले मित्र अब क्या करें, अब शादी में कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, पर्सनल आदमी छूट जाते हैं, व्यस्तताएं यदि ज्यादा हो जाएं तो। सुदामा जी कहते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मित्र मेरी छोड़ तू अपनी बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले मित्र पूछो मत, मुझे तो शर्म आवे बतावे में। बोले कहा बात की शर्म? बोले मत पूछो। एक काम करो महाराज, जब आप यहाँ पर आए हो तो क्यों ना हमारी पत्नी को आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले भैया बोला मैं खूब आशीर्वाद दूंगा। रुक्मणी जी आ गई, सुदामा जी ने आशीर्वाद के ढेर लगा दिए महाराज। पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में जाम्बवती आ गई। सौभाग्य पूछा फिर सुदामा जी ने कि ये कौन है? भगवान बोले ये भी वही है, वही है। अच्छा तुम मेरे कन्हैया ने दो दो शादी कर ली। भगवान ने मुंह फेर लिया। इतने में सत्यभामा आ गई, सौभाग्यवती, पति प्रिया। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया क्या बात है, 2-4-10 शादी कर ली क्या? भगवान बोले मित्र बतावे में नेक मुझे शर्म आए, आप तो थोड़ा आशीर्वाद देते जाओ। अब महाराज सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। धीरे धीरे सुदामा जी का आशीर्वाद छोटा हो गया है, क्योंकि लेन इतनी लंबी। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, भव 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 और भग भग। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया और कितनी बकाया रह गई हैं? भगवान बोले अरे मित्र अभी तो शुरुआत है। बोले क्या मतलब कितनी हैं? बोले 16,100। सुनते ही सुदामा जी की खिसक गई खाट। हाँ दिमाग खराब हो गया। बोले 16,108 मैं कैसे आशीर्वाद दूं? मेरे बस की बात नहीं है, मेरो बुढ़ापे को शरीर। भैया यदि कुछ हो गया तो सुशीला पता नहीं क्या क्या कहेगी महाराज। सुदामा जी ने कहा अरे मित्र देखो तुम इनके पति हो और ये तुम्हारी पत्नी है, क्यों ना मैं तुम्ही को आशीर्वाद दे दूं? तुम्हें मैंने यदि आशीर्वाद दे दिया तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। बाद में भगवान को कहते हैं सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और सभी रानियों का कल्याण हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। खूब आशीर्वाद दिया रानियों को भी, भगवान को भी। अब सुदामा जी कहते हैं मित्र देखो बहुत समय हो गया है, अब मेरी सुशीला मेरी बाट निहार रही होगी तो मुझे जाने दे। भगवान ने कहा मित्र जाओ, जाने वाले को भाई कौन रोक सकता है। और एक काम और करो, जो आपने हमारे कपड़े पहने हैं उनको यहीं उतार जाओ। हाँ जो पहन के आए थे वही पहन के जाओ। सुदामा जी का दिमाग खराब हो गया। बोले देखो कितना कंजूस है। हाँ जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही कंजूस होता है महाराज। सुदामा जी ने सोचा बताओ, धोती भी उतरवा ली महाराज। सुदामा जी कहते हैं ये कन्हैया भैया देख तू बड़ा बना रहे, ले पकड़ अपनी धोती, हमारे पास तो जो है हम उतने में ही प्रसन्न हैं। भगवान ने सुदामा जी को उस समय कुछ नहीं दिया महाराज, यहां तक कि कपड़े भी उतरवा लिए, वही कपड़े पहना के सुदामा जी को भेज दिया। सुदामा जी चले जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि बताओ मैं कितना दरिद्र दीनहीन ब्राह्मण और वो कहां द्वारिका का राजा। विचार करो यदि हमारा कोई मित्र बहुत धनवान हो, बहुत पैसे वाला हो और हम उसके पास जाएं और वहां से बदले में हमें कुछ नहीं मिले, रुपया पैसा, गरीब हैं, तो क्या उस मित्र से हम मित्रता रखेंगे? जीवन भर के लिए मित्रता खत्म कर देंगे। तो भाई जो हमारी मुसीबत में काम नहीं आया उससे हम क्या मित्रता रखें। लेकिन धन्य है सुदामा जी,
सुदामा जी कह रहे हैं कि भैया क्वा हम दरिद्रः पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतना। कहते हैं भैया देखो कहां तुम्हें दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण हैं और कहां वह श्री कृष्ण द्वारिका का राजा अपने सिंहासन पर मुझे स्वयं बैठाया, मुझ पर बड़ी कृपा की। सुशीला की इच्छा थी कुछ मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं सुदामा जी तो अपनी सुदामा नगरी में नहीं पहुंच पाए, उससे पहले महाराज विश्वकर्मा को भगवान ने भेज दिया। उस सुदामापुरी को महाराज द्वारिकापुरी की तरह निर्माण करा दिया विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने इतना सुंदर द्वारिका जैसा स्वरूप ही सुदामापुरी का बना दिया। सुदामा जी जैसे महाराज अपनी सुदामा कंचन नगरी में पहुंचे हैं तो वहां पर ना तो झोपड़ी है ना कुटिया है, वहां पर तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे हैं, यहां तो थी मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे लगता है किसी राजा ने यहां पर अपना महल बना लिया है, तो मेरी कुटिया कहां चली गई, मेरी झोपड़ी कहां चली गई। अरे झोपड़ी गई तो गई, मेरी पत्नी मेरी सुशीला कहां चली गई। विचार कर रहे हैं। इतने में एक रानी ने देख लिया, सुशीला को आवाज लगाई कि स्वामी जी आ गए हैं। सुशीला को जैसे ही पता चला कि हमारे पतिदेव आ गए हैं, तो सुशीला ने बढ़िया 16 श्रृंगार किया महाराज, और दास दासियों के साथ सुशीला छम छम करती हुई आ रही है। सुशीला का तो रंग रूप ही बदल गया। और जब पैसा आता है तो पैसा काले को भी गोरा कर देता है महाराज। हाँ बोलो राधे राधे। अपने आप चाल ढाल, रहन सहन, स्वभाव, बोलचाल सब बदल जाता है, पैसे का इतना प्रभाव। ऐसा ही हुआ, सुशीला का भी रंग ढंग महाराज सब बदल गया, चाल भी बदल गई। सुशीला अपनी रानियों के साथ आ रही है। सुदामा जी ने सोचा, बोले ओहो देखो इस कंचन नगर की यहाँ की कोई रानी आ रही है। तो सुदामा जी थोड़ा साइड में हो गए। सुशीला आई और महाराज सुदामा जी की ही आरती करने लगी। सुदामा जी बोले, अब तो सुदामा जी और घबरा गए कि मेरी आरती क्यों कर रही है। सुदामा जी ने कहा, देवी जी मंदिर साइड में है, यहाँ पर आरती करो। सुशीला ने कहा, अरे महाराज मोए ना पहचाने, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। जो सुशीला की मीठी मीठी आवाज महाराज सुदामा जी ने सुनी तो समझ गए ये तो मेरी सुशीला है। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला है? क्या है लीला, तेरा तो पूरा रंग ढंग सब बदल गया, तेरी चाल बदल गई, क्या चक्कर है। तब सुशीला कहती है, प्रभु आपको पता नहीं है क्या, ये सब आपके द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्हीं ने तो ये सब किया है। तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी महाराज। सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, सुशीला तुझे महल चाहिए था, तुझे धन संपत्ति चाहिए थी, सो मिल गई, लेकिन यह धन संपत्ति माया का जाल है, मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो माधव का भजन करना चाहता हूँ। सुदामा जी जाने लगे। बाद में साक्षात द्वारिकाधीश को प्रकट होना पड़ा और भगवान ने आवाज लगाई है, सुदामा। कहते हैं महाराज सुदामा जी को भगवान ने यहाँ पर वरदान दिया है कि सुदामा जी मेरी माया तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी, इसी महल में रहो। तब सुदामा जी उसी महल में महाराज रहे और भगवान का खूब भजन किया। सुदामा जी गरीब क्यों हुए, इसका भी एक कारण है महाराज, क्योंकि एक बार दुर्वासा ऋषि जिस आश्रम में सुदामा जी और कृष्ण कन्हैया पढ़ते थे, उस आश्रम में एक बार दुर्वासा ऋषि आ गया। कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने गुरु माता को आवाज लगाई, गुरु माता कुछ खाने को दे दो, गुरु माता कुछ खाने को दे दो। लेकिन कहते हैं गुरु माता सुदामा से और कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह,
बहुत लाड़ प्यार करती थी। गुरु माता ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले अभी ऋषि कुछ खाने को नहीं है, महात्मा जी अभी कुछ खाने को नहीं है। दुर्वासा ऋषि महाराज त्रिकालज्ञ थे, समझ गए। एक पोटली में महाराज चने दिखाई पड़ गए। गुरु माता सुदामा और कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और प्रेम के कारण उसने चनों को बताया नहीं, छुपा लिया। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ध्यान लगाया तो समझ गए कि अच्छा गुरु माता हमसे झूठ बोल रही है, चनों को छुपा रही है। जा मैं श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा जी वहीं पर खड़े हुए थे महाराज। सुदामा जी ने सोचा कि अरे इन चनों को यदि मेरा द्वारिकाधीश खा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं गुरु माता ने वही चने दे दिए। सुदामा जी को पता था कि इन चनों में शाप लग गया है। सुदामा जी ने सोचा भैया मैं गरीब हो जाऊं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए महाराज सुदामा जी ने उन चनों को खा लिया है। इसको कहते हैं मित्रता। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को समझे, भले ही अपना दुख बहुत छोटा है बड़ा है उसको छोटा समझे, और मित्र का दुख भले ही कितना भी छोटा हो उसको बड़ा समझकर उसका जो निदान करे महाराज, उसी को मित्र कहते हैं। इसी मित्रता का परिचय महाराज सुदामा जी ने दिया है।